Hello everyone, welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. Today our topic is how the accounts are settled when there is dissolution of a firm. So we will discuss modes of settlement of accounts in today's session बच्चे. Pay your attention, very important topic और इसमें एक भी लाइन स्किप मत करना क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं. So let's start today's topic. First of all, that in settling the accounts of a firm after dissolution, following rules shall be observed. हमें जब हम डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो हमें उसके अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना. अकाउंट्स मींस बचे कि कोई लॉस अगर आउटस्टैंडिंग है या किसी को पे करना है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हमारा कोई डेट रहता है या प्रॉफिट बचा हुआ है, एसेट्स अभी हमारी फर्म में है, उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमें क्या उनका ट्रीटमेंट करना है, ये सब चीजें आज के हम सेशन में पढ़ने वाले हैं और आपको ध्यान से समझना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अकाउंट्स के साथ हमें डील करना है आफ्टर देयर इज डिसोल्यूशन. सो द वेरी फर्स्ट इज इफ देयर आर लॉसेस. अगर हमारी फर्म में ऑलरेडी लॉसेस हैं, हमारी फर्म घाटे में चल रही है, डेट्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा. दे शैल बी फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स. मींस अगर कोई प्रॉफिट है तो जो ऑलरेडी हमारी फर्म के लॉस है पहले वो पे कीजिए उनसे, ठीक है ना. पहले वो पे करना है तो बिल्कुल साफ सी चीज है, प्रॉफिट से पे कीजिए. अगर प्रॉफिट सारे यूज हो जाते हैं लॉस पे करने में और फिर भी लॉस पूरा नहीं हो पाया है, मींस आउटस्टैंडिंग थर्ड पार्टीज को जो पैसा देना है वो अभी भी बकाया है, तब आप क्या करोगे. नेक्स्ट यू विल पे देम आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म. फर्म में जितनी कैपिटल लगाई थी, मींस इन्वेस्ट किया था जो स्टार्टिंग में, वो पैसा यूज होगा. अब सपोज कीजिए ये भी यूज हो जाता है, इतना पैसा बचा हुआ है, देन लास्ट आपका ऑप्शन, और आपको इसी ऑर्डर में ही पे करना है बच्चे, ये याद रखिएगा. पहले प्रॉफिट से, फिर कैपिटल से, एंड लास्टली इफ नीड अराइजेस, then what you have to do, then partners individually have to contribute in the ratio of their profit sharing ratio. जो उनका रेशो है, जो भी ये सब चीजें हैं, ये इनको किस में करनी है, इन दैट प्रोपोर्शन, राइट. तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आया बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू सी फर्स्टली इट विल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, then out of capital, and lastly if need arises then partners individually have to contribute in the proportion of their profit sharing ratio. जो उनकी रेशो होगी 1:1 हो सकती है, 3:2 हो सकती है, तो जिसका थर्ड मींस 3 पार्ट है वो ज्यादा पे करेगा, इस तरीके से मैनेज होगा, राइट. नेक्स्ट थिंग जो याद रखनी है बच्चे, व्हाट इट इज दैट द डेफिशिएंसी इन कैपिटल. सपोज कीजिए पार्टनरशिप में जो कैपिटल इन्वेस्टेड थी वो कैपिटल में ही ऑलरेडी कमी थी स्टार्टिंग में. सपोज कीजिए कि कैपिटल किसी पार्टनर ने कम दी है, देन दैट इज ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक द लॉस, वो भी एक तरीके का लॉस है, एंड पार्टनर्स हैव टू बियर दैट ऑल्सो इन द सेम प्रोपोर्शन. उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में कैपिटल आनी थी, मींस जिस रेशो में जो आपकी बात थी उसी रेशो में आप इसको भी कंट्रीब्यूट पहले करोगे. पहले आप फर्म की कैपिटल दीजिए क्योंकि कैपिटल से क्या करना है, पैसा उतारना है. अगर वो पूरा हो गया फिर आपसे पर्सनली पार्टनर्स इंडिविजुअली हैव टू पे. तभी बच्चे मैंने जब स्टार्टिंग में पार्टनरशिप करवाई थी तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई थी कि यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. अनलिमिटेड मतलब कि कल अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट या कोई लॉस या कोई डेट है जो कि राइज हो जाता है तो पार्टनर्स को पर्सनली भी पे करना पड़ सकता है. ये थी इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट देयर इज योर फेमस केस. केस कौन सा है बच्चे, गार्डनर वर्सेस मुरे. इस केस में क्या बोला गया था, ध्यान से सुनना है, दैट इफ वन और मोर पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मींस जब ये पैसा पे कर रहे हैं और किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंसी हो जाती है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, मींस उसके पास कुछ रहा ही नहीं देने के लिए, देन अदर पार्टनर्स आर नॉट लायबल टू कंट्रीब्यूट देयर शेयर फॉर लॉस. ठीक है ना, वो उसके पार्टनर के उस शेयर को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. भाई उसका नहीं, उसका कैसे करें, हम अपना शेयर दे सकते हैं ना, किसी और कोई और इंसॉल्वेंट हो गया उसका भी हम कैसे पे करें. सो देयरफॉर जो सॉल्वेंट पार्टनर्स जो बाकी बचे हुए हैं, दे आर नॉट बाउंड टू
contribute for the share of the insolvent partner. इंसॉल्वेंट पार्टनर है तो उसका शेयर भी गया, वो उसी से ही मांगिए। जो सॉल्वेंट पार्टनर वो अपना दे सकते हैं, वो किसी और की लाइबिलिटी अपने सर पे नहीं उठाएंगे, है ना बच्चे। सो नेक्स्ट इज दिस केस, ये केस इंपॉर्टेंट है बहुत, गार्नर वर्सेस मुरे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट एसेट्स ऑफ द फर्म, जो फर्म के एसेट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। आप कहोगे कि मैम आपने लॉसेस का तो बता दिया, लाइबिलिटीज बता दी, जो फर्म के एसेट्स हैं मींस मशीनरी है, कोई व्हीकल था, ट्रक वगैरह है, लैंड है, बिल्डिंग है, ऑफिस में चेयर्स, मेज, ये सब चीजें हैं, तो इन चीजों का कैसे यूज होगा। सो द एसेट्स ऑफ द फर्म आर यूटिलाइज्ड, उनकी कैसे यूज होता है, दीज आर यूटिलाइज्ड बाय द फर्म फॉर मेकिंग द पेमेंट्स इन ऑर्डर। उनको कैसे पे करोगे, सबसे पहले क्या क्या खर्चा उठाना उनसे। फर्स्टली यू हैव टू पे इन पेइंग द डेट्स टू एनी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई पैसा रहता है सबसे पहले तो वो पे कीजिए। देन इफ एनी पार्टनर हैज गिवन एडवांस ओवर एंड अबव द कैपिटल, मीन्स जितनी किसी पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी थी, सपोज कीजिए ए आया और ए के शेयर में आती है कि उसको 5 लाख कैपिटल देनी है, सपोज कीजिए उसने 5 लाख की बजाय कितनी दे दी, 7 लाख, मीन्स उसने जो बाकी का 2 लाख दिया है वो तो एक्स्ट्रा दिया है ना फर्म में, भाई अभी चलो कमी हो रही है, मैं मेरे पास है पैसा मैं लगा देता हूँ, लेकिन जो उसका ये 2 लाख है उसने वो एक्स्ट्रा दिया था, सो ओवर एंड अबव हिज कैपिटल। तो जो एसेट्स को बेच के पैसा आएगा, पहले तो वो आप दीजिए किसको, थर्ड पार्टी को, है ना, पहले तो आप थर्ड पार्टी का पैसा उतारिए, थर्ड पार्टी के बाद अमंग दी पार्टनर्स, ही उस पार्टनर को भी पैसा मिलेगा ज्यादा जिसने कैपिटल में ज्यादा पैसा लगाया, तो जो ये 2 लाख एक्स्ट्रा लगाए गए हैं ये उस पार्टनर को पहले पैसा दिया जाएगा एसेट्स में अगर कुछ बचता है। देन अगर फिर भी पैसा एसेट से और भी बच गया, देन इन मेकिंग द पेमेंट्स, किसको पेमेंट्स करना, पेमेंट्स टू दी ईच पार्टनर, फिर पार्टनर आपस में बांटेंगे व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल, मीन्स अगर किसी पार्टनर के कैपिटल का बचता है पहले उसे पे किया जाएगा, एंड द रेजिड्यू जो लास्ट में बच गया दैट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट, वो प्रॉफिट है या सरप्लस है, एंड द सेम इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर विच रेशो, लास्ट में जो रेजिड्यू लेफ्ट है बच्चे, मीन्स बिल्कुल लास्ट तक वेट करनी है पार्टनर्स को, उनके हाथ में कुछ आएगा तो पहले तो मोटा मोटा खर्चा वो सब उतरेगा, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड अमंग देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, जितनी भी रेशो उन्होंने स्टार्टिंग में डिसाइड की थी, मीन्स इट कैन बी 2:3:5, 1:1:1, उसी रेशो के हिसाब से उनका वो हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑल राइट बच्चे, सो ये ट्रीटमेंट आपका किस चीज का होगा, ऑफ द अकाउंट्स, जो लाइबिलिटीज हैं, लॉसेज है, उनको कैसे सेटल करना है, एसेट्स जो हैं उनको कैसे आप सेटल करोगे। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैज लेड डाउन द वेरी proper structure, how step by step you have to follow and which party is to be paid first, कौन सी liabilities आपको पहले पे करनी है और कौन सी लास्ट पे करनी है। All right, so I hope you enjoyed today's session and stay tuned for the next one. Till then, keep reading, keep revising. Have a good day. Thank